You're guilting me into not enjoying my life. अच्छा भाई. Hi Junaid bhai, apologies for a hostile subject, but it's true. Let me give you a background why. I'm a student in Australia who is doing food delivery for a living. Inshallah, life is good. You mean to say, mashallah, life is good. Sir, I have accumulated $7,000 to $8,000 via Uber Eats and other jobs in the past 1 year, and now I want to buy a car. I'll not hide anything from you and be honest that I want to buy a luxurious car. I want to drive a BMW because it has been a dream of mine to sit behind the wheels of a luxurious German car my whole life. You've made a few student-centric videos on your main channel, and while I definitely take tips from them, I don't know why I always think you ask students not to enjoy their life abroad. I've worked in extreme winter weather of Australia. I've skipped steak dinners and even didn't come to Pakistan after every semester like a lot of my friends just so I can save money for a car. Junaid bhai, what is the point of this grind if I can't enjoy it and I can't complete my dreams? Junaid भाई, मैं पढ़ाई करता हूँ और अपनी जॉब भी करता हूँ. Do you still think I should buy a car? You can tell me honestly and I always regard your advice. Yours respectfully. Alright, so first of all, sorry if you feel that way, but मैं guilt में नहीं डालता. मैं बड़े भाई की तरह. The whole purpose of this whole show is कि अगेन मैं ये नहीं कहता कि चूंकि मैं उम्र में आप में से बहुत सारे लोगों से बड़ा हूँ तो मैं वाइजर भी हूँ. बेवकूफ़ लोग भी बड़े होते हैं, राइट? तो ये तो मैं बिल्कुल कभी भी उस चौड़ेपन में नहीं कभी बात करता. आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम यू गाइज, और मैं हमेशा लर्निंग का दरवाज़ा खुला रखता हूँ बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे यू ग्रो. हाउएवर, ज़िंदगी में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उसी के हवाले से मैं कहता हूँ अगेन, इट्स नॉट द वर्ड ऑन स्टोन, इट्स नॉट रिटन इन स्टोन. जो भी मैं बात करता हूँ, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू. ओके, अब मैं अगर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, भाइयों वाला मशवरा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बोला जी मैं 7 से 8 हज़ार जमा कर चुका हूँ. 7 से 8 हज़ार में कौन सी BMW आती है? अर्ली 2000s वाली 2001-2002 की मिलेगी जो कि राइट ऑफ हुई हुई होगी. ओके, तो इज़ इट वर्थ इट? मतलब ड्रीम तो है, ड्रीम जर्मन कार चलाने का बिल्कुल होना चाहिए, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं हो. तो फिर वो ये तो नहीं हो सकता ना कि मतलब मुझे शौक़ है तो मैं 84 की तो नहीं चलाऊंगा ना मर्सिडीज़. मेरी कोई ख्वाहिश होगी 2020 की तो चलाऊँ कम से कम. 4-5 साल, 10 साल पुरानी गाड़ी को मैं गाड़ी नहीं मानता. ये मेरा अपना मानना है कि यार इतनी पुरानी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, राइट? कम से कम फीचर्स उसके वक्त के साथ तो हों. जैसे अक्सर मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैं एक दोस्त की गाड़ी में था, इट वॉज अ 4 व्हील, बट वो उसका वो रियर कैमरा बहुत ही डल था और उसमें वो फीचर्स नहीं थे, गाइडेंस नहीं थी इतनी, पार्किंग गाइडेंस. सो क्लियरली इट वॉज अ वेरी ओल्ड कार. अगेन आई अंडरस्टैंड, ज़ाहिर है जिसकी जो सकत है, जो पहुंच है, वहीं तक ही जाएगा ना. हर बंदा तो नई गाड़ी नहीं ले सकता. अच्छा, आपने बोला कि 7-8 हज़ार में BMW नहीं आती. देखिए, ड्रीम्स बिल्कुल पूरे करने हैं लेकिन अपने वक्त के साथ करने हैं ना. फर्स्ट ऑफ ऑल, उधार पे तो नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने. मैं ये मशवरा कभी किसी को नहीं दूंगा कि उधार लेके आप चमचमाती हुई गाड़ी ले लें. एंड व्हाट फॉर? इट्स अ वेरी पाकिस्तानी एंड इट्स अ वेरी पंजाब सेंट्रिक ऑब्सेशन जो गाड़ियों का है. इंडियन पंजाब का ये बहुत बड़ा मसला है. आप उनके जो भी गाने सुन लें, गड्डियाँ ऊँचियाँ, वट हर गाना जो है गड्डी 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 के आसपास होगा. और पाकिस्तान में तो ये ऑब्सेशन इतना है कि आई मेट समवन इन दुबई एंड दे वर टेलिंग मी कि देयर चाइल्ड हु वाज लाइक 4 और उनके प्री स्कूल में बच्चे ये बातें करते कि घर में कौन सी गाड़ी है. इट हैपेंड टू माय ओन नीस कि हम जो हैं सनरूफ वाली सिविक लेंगे. एंड आई एम लाइक, एंड शी वाज व्हाट 5-6. तो मैंने ये पूछा कि वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? इस बच्ची को कौन बता रहा है कि सनरूफ वाली भी कोई गाड़ी होती है? एंड जो एक वाक़या मैंने बहुत बार शेयर किया है इस शो पे कि फ्रेंड ऑफ माइन, उसकी बेटी एक पॉश स्कूल में जाती है और वहाँ उन्होंने बच्चे ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा कि तुम्हारे बाप के पास जो गाड़ी है बहुत पुरानी है. सो ये बच्चों के जहनों में कौन डालता है? बड़े ही डालते हैं, राइट? सो एक जो हमारा गाड़ी का ऑब्सेशन है ना. दूसरा, गाड़ी अपने लिए लेनी है या दूसरों को जलाने के लिए लेनी है? एक तो ये भी हमारे, देखो, द रीज़न वाई द प्रॉपर्टी इन कराची इज़ सुपर एक्सपेंसिव इज़ बिकॉज लोग फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते कि यार अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ. मेरे एक दोस्त ने घर लिया है, बहुत मशहूर क्रिएटर है, नाम नहीं लूँगा. वहाँ बिजली नहीं आती, घर ले लिया और वहाँ पे एक गुंडे को कुंडा दिया हुआ है और वो कुंडा सबको दे रहा है और वो 100 रुपये यूनिट चार्ज कर रहा है. अब वो बगैर बिजली के सो रहे हैं और सारे बच्चे बीमार हैं उसके, राइट? तो मतलब
लोग जो हैं बेसिक चीज़ें ही नहीं देखते। डिफेंस में घर ले रहे हैं, पानी आता नहीं है, घर ले रहे हैं 20-20 करोड़ का, 15 करोड़ का। क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं ताकि जो गुलशन में है रिश्तेदार, उनको ऊपर आके बंदा चौड़ा हो सके उनके सामने ना, भाई हम तो डिफेंस में रहते हैं। सो जहाँ आपका माइंडसेट ये हो कि मैंने अपने प्लेजर के लिए नहीं लेनी, या मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए नहीं, मैंने दूसरों को सड़ाने के लिए नहीं, तो वो एक दिन सड़ेगा, 2 दिन, तीसरे दिन नॉर्मल हो जाएगा। तो एज अ स्टूडेंट बेटा, ड्रीम्स जो है ना, ड्रीम की टाइमलाइन आपकी थोड़ी सी आउट है। अभी आप स्टूडेंट हो, आपकी लिविंग सिचुएशन मुझे नहीं पता। अब आपने अगर $7-8 हज़ार जमा किए हैं ऊबर ईट से, और आपके उसके अलावा भी आप जॉब्स करते हो, सो क्लियरली आप 20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो, सो कैश इन हैंड वाला भी काम कर रहे हो। सो इफ़ आई वर इन योर प्लेस, तो मैं जो है ना, एक चीज़ होती है कि आप वक्ती प्लेजर ले लो, एक चीज़ होती है आप थोड़ा सा डिले कर लो लेकिन प्लेजर अच्छा कर लो, राइट? इसमें बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, आप खुद ही समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो वक्ती प्लेजर जो है वो इतना बेहतर नहीं होता। बेहतर होता है कि आप थोड़ा और उस पर वर्क करें, एंड देन यू गेट समथिंग मच बेटर। इफ़ आई वर यू, मैं ये 7-8 हज़ार जो है इसका कुछ सीखता, इसका मैं अपनी स्किल पे लगाता। देखो 20s जो है ना वो एंजॉय करने के लिए नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बंदा किताबों में मुंह लेके बैठा रहे और बिल्कुल वीकेंड पे भी ना जाए, मगर लाइफस्टाइल ना बनाए इस चीज़ को। 20s होता ही ग्राइंड के लिए, क्योंकि जो एनर्जी लेवल आपके 20s में वो 40s में नहीं है, और जो 20s में संभल गया वो पूरी लाइफ संभल सकता है, राइट? लेकिन अगर आप धीरे धीरे, मतलब थोड़ा सा कुछ हुआ, ये सीख लिया, ये कर लिया, डामाडोल करके आप 40 तक आ गए, अगर एआई आपकी जॉब खा गया, तो फिर आपके पास कोई सिग्निफिकेंट स्किल लेवल नहीं है, कोई स्किल सेट नहीं है, तो देन यू विल बी रिडंडेंट। और फिर 40 में नोबडी वांट्स यू एट 40। सो यू, आपकी जो बेस है ना, वो जितनी स्ट्रांग होनी है वो 18 से 30 में ही होनी है। यही पीरियड है, इसमें आपकी बेस अगर स्ट्रांग हुई, आपका एथोस, जो आपका माइंड सेट है, जो आपका एटीट्यूड है, वही आपका हर चीज़ है। तो अगर आपने उसमें लगा ली कि जी मैंने इन्जॉय करना है, तो इन्जॉय करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है यार। सो मैं होता तो मैं ये 7-8 हज़ार किसी स्किल पे लगाता, कोई एक्स्ट्रा कोर्स लेता, कोई और चीज़ समझता, जिससे मैं ये इंश्योर करता कि ये 7-8 हज़ार जो आपने लेट से 1 साल में कमाए, मैं हर महीने कमाऊँ, और वो फिर मैं 4 महीने जमा करके जब ये 32 हज़ार हो जाते, तो जो BMW आप 2001 का मॉडल ले रहे हैं, मैं 2012 तक पहुंच जाता। फिर मैं सोचता यार, जब मैं कंसिस्टेंटली इतने कमा रहा हूँ तो मैं 2012 की डब्बा क्यों लूँ, मैं 2022 ले लेता हूँ। तो मैं 4 महीने और काम करता, डिलेड ग्रैटिट्यूड होता, लेकिन वो फिर अच्छा होता। नाउ यू टेल मी कि डू यू वांट 2001 की BMW आज, या डू यू वांट 2022 की BMW लेट से दिसंबर में? यूं टाइम गुजरता है पता नहीं चलता। चलो दिसंबर बहुत जल्दी कह दिया, अगले मार्च में, बाय नेक्स्ट विंटर, वहाँ तो विंटर उल्टा होता है ना ऑस्ट्रेलिया में। तो व्हाट डू यू वांट? तो मैं जो है ना, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट फॉर दूसरी चीज़ें आपको गाड़ी चाहिए क्यों है? इफ़ इट्स अबाउट योर वर्क, इट मेक सेंस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं वो डॉक से सामान उठाते हैं, राइट? वहाँ समझ आता है आपको गाड़ी लेकर, डॉक पे तो ट्रेन नहीं जा रही है, ट्राम नहीं जा रही है, आपको जाना ही जाना है। या आप जो है कोई ऐसा काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, डीपीडी का नेमुल बदल ऑस्ट्रेलिया में क्या है, जैसे डीपीडी इंग्लैंड में बहुत बच्चे करते हैं। डीपीडी इज़ कोरियर सर्विस, बट दे पे रियली वेल। मैंने इतना सुना है डीपीडी वाले अच्छा कमाते हैं। वो अमेज़ॉन के लिए भी कर रहे होते हैं और दूसरी वेबसाइट के लिए को भी सर्विसेज देते हैं। तो अगर उस लेवल का काम है और आप डीपीडी की वैन पे रिलाई नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि मेरे पास एक मिनी वैन टाइप की चीज़ हो, या बड़ी गाड़ी हो, एसयूवी हो, जिसमें मैं डब्बे भी भरूँ, डिलीवरीज भी करूँ, अपना काम भी करूँ, पढ़ाई भी करूँ, दे मेक सेंस। इफ़ इट्स एक्सेंचुएटिंग योर वर्क एंड इफ इट्स एक्सेंचुएटिंग योर इनकम, तब तो समझ आता है कि लगा लो थोड़ा सा लग्जरी, थोड़ा सा काम। मगर बिल्कुल लग्जरी में जाना है, वो भी स्टूडेंट बन के, तो बेटा ये माइंडसेट ठीक ही नहीं है। फिर ये वही वाला माइंडसेट है कि जिस दिन आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड आ गया ना, आपने जो है ना अन्नी मचा देनी है, क्योंकि आपको क्लियरली कंट्रोल नहीं है और आप चाह रहे हो कि यार मुझे लग्जरी इंजॉय करनी है। पहले अपने आप से ये सवाल पूछें कि आप वाई डू यू थिंक यू डिज़र्व एंजॉइंग दिस लग्जरी। अपने आप से ये सवाल पूछें। आप ठीक है बहुत ग्राइंड कर रहे हैं, हर बंदा ना अपनी ज़िंदगी में हीरो होता है। हर किसी को लगता है कि यार जो जितनी बुरी चीज़ हो सकती है वो मेरे साथ ही हो रही है और मैं उस चीज़ से निकल रहा हूँ, मैं हीरो हूँ, मुझ पर तो डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने शफीका के साथ
पॉडकास्ट वीडियो किया था पोलैंड जाके, तो बहुत सारे और गूगलर्स आए, यार हमारी भी इंस्पायरिंग स्टोरी, हम भी गूगल में काम करते हैं। आई एम लाइक ओके टेल मी मोर। सो जी मैं कराची में पैदा हुआ, मैं बड़े स्कूल में गया, फिर बड़ी यूनिवर्सिटी में गया, तो मतलब इसमें इंस्पायरिंग क्या है? यू जस्ट गॉट अ जॉब एट गूगल, सो दैट डजंट सफाइस। आई न्यू दैट पर्सन, आई न्यू हर ग्राइंड, आई न्यू उसके क्या हार्डशिप्स थी ज़िंदगी में, पर्सनल लेवल पे, करियर लेवल पे। दैट मेक्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी। बट बात वही है, हर बंदे को लगता है कि मैं, एक और साहब ने लिखा कि जी मैं ये करता था और अब मैं इंग्लैंड में आ गया हूँ, मुझे जॉब मिल गई, तो मेरी इंस्पायरिंग स्टोरी मैंने शेयर करी। वेल इट्स नॉट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। आई एम हैप्पी फॉर यू दैट इट हैपेंड, बट इट्स लाइक अ वेरी नॉर्मल स्टोरी, इट हैपेंस टू अ मिलियन अदर पीपल। तो उसमें कोई वैसा ट्विस्ट नहीं है, लेकिन हर आदमी को लगता है कि मैं अपनी फिल्म का हीरो हूँ, तो आपको भी ऐसा ही लगता होगा, बट व्हाट यू आर डूइंग इज फाइन। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ें करते हैं। सो मैं ये कहूँगा कि इफ़ इट्स देखें, इन अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ ग्रेट, आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल नीड कार्स। अगर उसके अलावा ज़िंदगी गुजरी और यहाँ तक गुजरी है कि आपने इतने पैसे जमा कर लिए हैं, तो आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। पहले पे चेक से वेकेशन पे नहीं जाया जाता, जब आपको पता होता कि हाँ मेरे 15 पे चेक्स आ चुके हैं, जिसमें से सब्सटैंशियल अमाउंट मेरे बैंक में भी है, सेफ्टी नेट भी है, खुदा ना खास्ता कोविड जैसी चीज़ आ जाए मैं 6 महीने सस्टेन कर सकता हूँ। जब आपको इतनी सारी गारंटी होती है ना, तब जाके आप थाईलैंड का प्लान बनाते हो। आप ऐसे नहीं कि पहला पे चेक आया चलो जी निकलते हैं। तो थोड़ा संभल के, लाइफ बहुत लंबी है और बहुत देर की लंबी रेस है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, फ़ौरन बर्न नहीं करना। एज अ स्टूडेंट आई डोंट थिंक पर्सनली यू नीड दिस। मैंने जो पाकिस्तानी से ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रुप है उसमें मैं एडेड हूँ बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड दानिश, और मैं वहाँ गया भी था और मैं उसमें चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। मैं आई एम अ वेरी साइलेंट ऑब्जर्वर। वहाँ पे एक सिमिलर पोस्ट आई थी कि वो बस गाड़ी लेनी है, और मुझे वो तुक समझ नहीं आ रही थी, एंड आई शेयर्ड इट विद माय फ्रेंड करण एज वेल। तो वो रीगो का एक चक्कर होता है, आई थिंक वो इंश्योरेंस का। हाँ, इसमें ये बात तो आपने देखी नहीं कि अगर आप वो पुरानी गाड़ी लोगे, वो तो मैं कहना ही भूल गया कि उसका भाई आप फिर इंश्योरेंस कितना भरोगे, क्योंकि जितनी पुरानी गाड़ी उतना ज़्यादा इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है। फिर वेयर एंड टेयर अलग है, फिर वहाँ पे 10,000 खर्चे होते हैं। मेरे एक टीचर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, सर मोइन, वो मैं 9 क्लास में कहते थे, बेटा गाड़ी खरीदना आसान है, मेंटेन करना अजाब है। मुझे बात समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि ना घर में गाड़ी थी, ना ज़िंदगी में कोई दिशा थी कि कहीं नज़र भी आएगी गाड़ी, मतलब कभी सोचा ही नहीं था, राइट। फिर जब गाड़ी ली तो फिर पता चला। खैर माय फर्स्ट कार वाज अ ब्रांड न्यू कार, तो उसने उतना तंग नहीं किया, मगर समझ आ गई थी कि यार गाड़ी का वेयर एंड टेयर होता है, संभालना पड़ता है। बिकॉज आई वुड सी अ लॉट ऑफ माई अदर फ्रेंड्स कि उसने ली थी शेवरले की सोनिक। ओह इट वाज सच अ टेरेबल कार, वो आज तक चला रहा है, 12 साल हो गए, वो आए दिन मैकेनिक की खड़ा रहता था। सो ये चीज़ें आपने फैक्टर इन की है, या फिर आपने बस, वो होता है ना कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने सोची हुई है। ऐसे भी लोग जीते ना, मैं खुद उनमें से हूँ, मैं भी उसी तरह जीता हूँ, यार ये करूँगा ना तो ये रील मटेरियल ऐसे निकलेगा। जैसे मैंने बहुत सारे ज़िंदगी के इंस्टेंसेस जो कि शायद होने वाले हैं जल्दी, उन पे मैंने रील सोची हुई है कि गाना कौन सा होगा, शॉर्ट्स कैसे आएंगे, मैं कैसे खड़ा होगा। सो आई एम श्योर आपने भी ज़्यादा इन्विजन किया होगा, और एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट ड्रीमिंग। लाइक आई सेड, आई विश यू हैव 80,000 वाली BMW, यार 7-8 हज़ार में तो कचरा डब्बा ही आएगा। बट ये कि थोड़ा सा सब्र के साथ, अगर बहुत ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, तो आई डोंट थिंक यू नीड दिस एक्सपेंस, बिकॉज देन फिर उसका फिर कीड़ा होगा। जब गाड़ी होगी तो फिर कीड़ा भी होगा। आज यहाँ चलते हैं, कल वहाँ चलते हैं, चलो जी गाड़ी चला के सिडनी निकल जाते हैं, उधर निकल जाते हैं, फिर वेयर एंड टेयर है, 10,000 मसले हैं। आई वुडंट डू दैट इफ़ आई वर यू, बट इफ़ आई वॉज 21 ईयर ओल्ड लाइक योर सेल्फ, शायद मैं सोचता ज़रूर। मगर ये कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने स्किल सेट पे री इन्वेस्ट करें। यही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी ज़िंदगी की, और यही आपकी 2001 की जो जंप है ना, वो 2022 पे यूं करके लेगी विद इन अ ईयर। वरना आप इस तरह अभी जो कर रहे हैं ना, पैसे जोड़ते रहेंगे, तो वो आपका जो 2021 वाली गाड़ी है, वो जर्नी ज़्यादा लंबी है। बट इफ़ यू इन्वेस्टेड राइटफुली इनटू अ स्किल सेट, तो वो जो आपकी जर्नी है 2022 वाली, वो छोटी हो जाएगी। आई होप आई मेक सेंस, आई एम जस्ट लाइक यापिंग। जो लोग सुन रहे हैं, इस चीज़ से रिलेट करते हैं, वो भी अपना मशवरा दें, ताकि भाई को मल्टीपल व्यू पॉइंट्स मिले, नॉट फॉर द सेक ऑफ कन्फ्यूजिंग हिम, बट ये कि दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। ज़िंदगी बहुत पड़ी है एंजॉय करने को, you're too young for a BMW। आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। कभी कभी रेंट कर लिया करो, दिल करे संडे वनडे को निकल जाया करो, just to have a feel and envision yourself in that car. Get into a new car.
नई गाड़ी लो, उसको मतलब रेंट वेंट करो, एंड देन envision yourself driving that, and then like train your mind to work towards a goal that can make this happen, make this a reality. तो ऐसे करो. बाकी जॉब मार्केट्स आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की भाई, तो ये इस पे आप ज़िंदगी भर नहीं गुजार सकते, और यू नेवर नो, ऊबर ईट्स इज़ नॉट अ करियर क्लियरली. तो करियर पे फोकस करो. हर चीज़ ना, हमारे यहाँ मसला ये है, हमारे अलाइनमेंट बहुत आउट है. हमें पहले चाहिए होती है, पहले हमें हो जाता है प्यार गुर्बत में 17 साल में, जो कि बाद की चीज़ है. पहले आपको पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है वगैरह वगैरह, थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है. लेकिन हम हर चीज़ आगे पीछे करते हैं, विच इज़ वाई फिर हमें अकल आती है 35-36 की उम्र में. तब तक 2-3 बच्चे हो चुके होते हैं, एंड देन यू टू टाइड अप टू टेक अ रिस्क. और फिर अगर कोई रिस्क लेता भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट फॉल्स बैक, एंड देन फिर जो आप गिरते हो ना, लाइक आई ऑलवेज से, कि जो बुढ़ापे की चोट है वो फिर ज़िंदगी भर रहती है. तो बुढ़ापे की चोट नहीं चाहिए भाई. अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, और अपने आप को इस लेवल पे लाएं कि आपको ये गिल्ट ही ना हो, ये सवाल करने की नौबत ही ना है. आपको खुद फील हो कि हाँ यार, आई एम रेडी फॉर इट, एंड वंस यू आर रेडी, जस्ट गो फॉर इट. एंजॉय. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.